नमस्कार सभी बहनों को नमस्कार। मैं अयु माता का व्रती हूँ और ये व्रत दिवाली से 7 दिन पहले, जिस दिन की दिवाली होती है उसी दिन का ये, उससे एक हफ्ता पहले ये व्रत आता है। कार्तिक मास की अष्टमी को ये व्रत आता है। ये व्रत सब अपने बच्चों की सुख शांति के लिए करते हैं। इसके विषय में एक बहुत प्राचीन काल से कथा सुनते आ रही हैं, जो मैं आपको सुना रही हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़ा साहूकार था, उसके 7 लड़के और 7 औरतें थी और उसका एक लड़की थी। वो दिवाली से 7 दिन पहले अष्टमी के दिन मिट्टी खोदने के लिए खदान में जाने लगी, क्योंकि पहले कच्चे घर होते थे, उनको लीपते पोतते थे। इस व्रत के दिन वे मिट्टी लेने के लिए वहाँ जाती हैं, तो वहाँ जो वो ननद होती है वो मिट्टी खोदने लगती है, तो उसकी खुदाड़ी से अयोई माता के बच्चे होते हैं मिट्टी के नीचे, वे उसकी खुदाड़ी से लगकर वे बच्चे मर जाते हैं। बच्चे मरने के बाद उसकी अयोई माता के वो आती है और वो देखती है कि ओहो तेरे तो बच्चे सारे मर गए और ये किसने किया ये ऐसा काम। तो वो देखती है कि उसकी वे ऊपर 7 बहू हैं, एक वो लड़की बैठी है, उसने इस मेरे बच्चों को मारा है। तो उसने उसकी कूख बीन दी, तूने मेरे सभी बच्चों को मारा है तो तेरे भी ऐसे ही बच्चे ख़त्म होंगे। तो वो डर गई बेचारी। वो ननद अपनी भाभीयों से बोली, अग भाभी जी आप बंधवा लो, अगर घर चलोगी तो मम्मी गुस्सा करेंगी। लेकिन उसकी जो 6 बड़ी भाभियाँ थी उन्होंने तो मना कर दिया कि हम नहीं बंधवाते अपनी कूक को। और जो 7वीं बहू थी उसकी भाभी, उसको दया आ गई, उसने कहा अक ठीक है मैं बंधवा लेती हूँ अपने। उसने वही माता के आगे हाथ जोड़ा और बोला कि आप मेरी कूख बीन दें और मेरी ननद की नहीं बीन दें। उसने मान लिया ठीक है मैं तेरी बीन देती हूँ। उसने उसकी कूख बीन दी। वे सभी मिट्टी लेकर घर पे आ गई। घर पे आ गई तो उन्होंने अपनी सास को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसकी सास ने बड़ा अफसोस जताया कि ओहो तूने तो उसके बच्चे मार दिए और तूने तो बड़ा गलत करा, लेकिन फिर क्या उसका था। लेकिन मेरी छोटी भाभी ने वे को अपनी कूख बंधवा ली मेरे बदले में। मम्मी भी खुश होगी, चलो भाई इनके तो 6 बड़ी भाभी हैं, उनके बच्चे हो जाएंगे, इसके नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बेचारी के नहीं होंगे तो तू क्या करेगी। वो तो माँ थी ना। तो क्या हुआ, वे आ गई घर पे। तो उस जो वो सबसे बड़ी छोटी बहू थी वो गऊ की पूजा करने लगी। गऊ की पूजा करते करते उस गऊ की सेवा करने लगी। उस गऊ माता ने देखा कि ओहो ये क्या मांग रही है, तेरी बड़ी सेवा कर रही है, तेरे नीचे झाड़ू देती है, पोछा लगाती है, तेरा खाना दाना बनाती है, खोर की सफाई करती है, पानी पिलाती है, तो तेरी बेटी सेवा कर रही है, क्या बात है, पूछ तू कौन है ये। उसने बोला तू क्या चाहती है, मेरी इतनी सेवा कर रही है। वो बोली जो आपकी हुई माता है वो आपकी सहेली है और उसने मेरी कूख बीन दी है, इसी तरह मिट्टी लेने गई थी, आप उसके पास चलो और मेरी कूख को खलवा दो। गौ माता उसको लेकर उसके पास गई। वहाँ जाकर उसने देखा, वो बोली ओहो बहन बड़े दिनों बाद आई, आओ क्या मांगती हो। बोली मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो मांगो, मैं मना नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि इस तरह इसके कूख खोलनी है आपको। वो बड़ी असमंजस में पड़ गई कि मैंने तो इसकी कूख बीन दी थी और अब ये खुलवाने आई और सहेली की मन वो करनी पड़ेगी। तो बोली ठीक है। उसने उसकी सहेली की कूख खोल दी और बोला कि तू अयोई माता को दिवाली से 7 दिन पहले अष्टमी के दिन इसका व्रत करिए और इसको उजमिए। व्रत करने के लिए ध्यान रहे, पहले तो हंडी 2 भी रख लिया करते, लेकिन 1 भी रख लिया, उसके ऊपर लोटा जल का रख लेते हैं। हंडी, इसको हंडी बोलते हैं, इसको पानी की भरते हैं, इस पर हल्दी से ये लगा देते हैं हम अपने साथिया से। लोटे पर भी इनको हम वो धागे बांधते हैं लाल वाले, और ऊपर ढकने में हम दाने रखते हैं, कुछ फल फ्रूट रखते हैं और 1 लोटा पानी का लेते हैं, इसमें हम कहानी कहते जाते हैं। और इसमें इसको कहानी समाप्त होने के बाद हम गऊ के खुट्टे पर
ढाल के आते हैं, तो उसने उसकी कूप खोल दी। तो हम सब इसकी पूजा करते हैं। जैसी हुई माता हमको आई, ये मेरी हुई माता, ऐसी हुई माता सबको आए। धन्यवाद।